एक दूसरे को मारेंगे तो कुटुंब नाश नहीं हो जाएगा? होएगा। कुटुंब तो नाश हो गई। जब एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को मारेंगे तो कुटुंब नाश तो होगा। तो कुटुंब नाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे, तो स्त्रियां तो विधवा हो जाएंगी। विधवा ही होंगी जब युद्ध में, सब युद्ध होगा तो विधवा ही होंगी। तो बोले साहब, जब कुटुंब में कई पीढ़ी एक साथ चली जाती है ना, तो पाप उस परिवार को दबा लेता है। क्योंकि परिवार की कुछ परंपराएं, कुछ रीत रिवाज नियमित नहीं रह पाती। जब एक साथ कई पीढ़ी चली जाएगी तो कैसे नियमित रहेगी? हमारी बुजुर्ग महिलाएं विराजमान है, माता बहन, जब कोई काम आप त्योहार, शादी विवाह या त्योहार पे करते हैं तो अपने बुजुर्ग माता बहनों से पूछते हैं ना कि ये रिवाज कैसे होगी। अब ये बुजुर्ग रहे ही नहीं तो रीत रिवाज तो बंद होंगी, परिवार की, कुल की, सबकी रीत रिवाज बंद होगी। तो पाप दबा लेगा, और पाप के दबाने से स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। प्रदूषित का मतलब है व्यभिचारी हो जाएंगे, यानी वो बिगड़ जाएगी। और स्त्रियों के प्रदूषित होने से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। और वर्ण संकर तो होता ही कुल को डुबोने के लिए है भगवान, क्योंकि वर्ण संकर के हाथ की पिंडोदक क्रिया नहीं लगती। जो श्राद्ध होता है उसमें पिंड और जल की जो क्रिया होती है, जो गात्र होता है, जो पुत्र, पत्नी, भाई, छोटा भाई, जो भतीजा, पौत्र, ये परिवार के लोग ही पिंडदान करने का अधिकारी है। दो हित कर सकता है, नाना का दो हिता, यानी नवासा जिसको बोलते हैं, बेटी का बेटा भी कर सकता है, क्योंकि वो भी उसी कुल में, उस कुल का अधिकारी होता है। स्त्री केवल दो ही श्राद्ध कर सकती है, या तो अपने, भगवान ना करे, पति का करना पड़ जाए, और या फिर अपने ससुर सास वगैरह का। वो पिता का क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पिता ने तो उसको लक्ष्मी का रूप मानकर, अपने दामाद को, जामाता को विष्णु का रूप मानकर उनके हाथ में दे दिया। तो उनका तो अब कोई परिवार से कोई संबंध नहीं। जब अपने परिवार में कोई शूतंक होता है या कोई सोबड़ होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, तब तो जिन बहन बेटियों की शादी हो गई है उनके नहीं लगती ना, वो कोई भी काम कर सकती हैं, तुलसी जी को भी जल चढ़ा सकती हैं, पूजा भी कर सकती हैं, क्योंकि वो दूसरे घर की होती है। तो साहब, ये स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, और प्रदूषित हो जाने से वर्ण संकर संतान पैदा होगी, और वर्ण संकर का तो पिंडोदक क्रिया भी नहीं लगती।